हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 49th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने नीट का क्वेश्चन लिया है। 2013 का एक क्वेश्चन यहाँ पर है और पीछे आपको दिखेगा एक 2016 का क्वेश्चन, फेज 2 का नीट का क्वेश्चन है। देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन में हम लोग कैसे ट्रिक्स या फिर टेक्निक्स लगा के कुछ शॉर्ट तरीके से, बिना एक्चुअल तरीके से सॉल्व किए हम लोग आंसर तक या उसके पास पहुंच सकते हैं। जहाँ पर हम लोग को मान लो कि हम लोग को नहीं पता है कि करेक्ट मेथड एक्जैक्टली क्या है सॉल्व करने का, उसके बाद भी हम लोग करेक्ट आंसर मार्क करके आ पाए। ठीक है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। अपर हाफ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर आपके पास में एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, मान लो कुछ इस तरीके का, और उसके बाद में आपके पास में इंक्लिनेशन का एंगल होता है आपके पास में थीटा। इज परफेक्टली स्मूथ वाइल लोअर हाफ इज रफ, मतलब जो अपर हाफ है मान लो ये एल लेंथ का है, तो ये जो l/2 है और जो l/2 है ऊपर वाला क्या है, फ्रिक्शनलेस है, ऊपर वाला स्मूथ है, और जो नीचे वाला है वो क्या है, रफ है, जिसमें कुछ फ्रिक्शन है, जिसकी कुछ म्यू वैल्यू होगी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है, अ ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम if the coefficient of friction between the block and the lower half of the plane is given by, मतलब म्यू की वैल्यू आपको ऑप्शंस में निकालनी है। क्या क्या रहा है यहाँ पर, मान लो आपके पास में एक ब्लॉक है जिसको हम लोग u इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी से यहाँ पर छोड़ेंगे। वो क्या होगा, यहाँ से स्पीड में आएगा नीचे, एक्सेलरेट होते हुए आएगा नीचे, यहाँ तक आते आते उसकी कुछ एक वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगी। फिर क्या होगा, यहाँ से जब वो नीचे जाने लगेगा तो फ्रिक्शन उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा। मान लो यहाँ पर जब ये मूव करा तो फ्रिक्शन क्या होगा, उसको ऊपर की तरफ में एक्सेलरेशन देने लगेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका नीचे की तरफ में डिसेलरेशन होगा, उसकी जो स्पीड है वो स्लो होते 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 कंडीशन ये कह रहा है कि जब वो नीचे पहुंचेगा तब उसकी जो वेलोसिटी है वो वापस से कितनी हो जाए, इनिशियल जितनी हो जाए, मतलब कि 0 निकल के आ जाए। ठीक है, अब देखो यार, अगर आपको सॉल्व करना आता है तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका है बेवकूफ़ों वाला, आप क्या करो, इस पॉइंट तक, मतलब ये l/2 है, ये l/2 है, यहां से यहां तक आने तक आप निकालो कि कितनी वेलोसिटी उसमें अचीव हुई है। आप सब कुछ ले लो, g ले लो, a ले लो, जो आपको लेना है ले लो। आप देखो कि यार कंपोनेंट जो भी आ रहा है, g sin थीटा, g cos थीटा, जो भी आता है वो सब करके आप यहाँ पर निकालो कि v वेलोसिटी कितनी आ रही है। फिर उसके बाद में आप वापस क्या करोगे, इस v वेलोसिटी को यहाँ तक में खत्म करोगे। मतलब दो बार आप काइनेमेटिक्स लगाओगे, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर लगाओगे। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, जो भी आपको लगाना है लगाओ l/2 को यूज करके। उसके बाद में वो क्या करना है, यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक आप v अचीव कराओगे और यहाँ से यहाँ तक उस v को आप खत्म कराओगे। उस तरीके से फिर आपका आंसर शायद निकल के आ जाएगा। बहुत सारे लोग इसी तरीके को अप्लाई करते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंदी होता है। एक और तरीका क्या है इसका, वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा सकते हो। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम आप लगा सकते हो कि यहां से यहां तक जो आया वो किसके वजह से आया, एक फोर्स क्या लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है नीचे की तरफ। आपको कंपोनेंट पता होगा है ना, mg sin थीटा इस तरफ लगता है, mg cos थीटा इस तरफ लगता है, फिर नॉर्मल फोर्स होता है mg cos थीटा, फिर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ क्या होता है, म्यू mg cos थीटा, म्यू नॉर्मल। तो अब क्या हो रहा है, यहां से यहां तक जो उस पर फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, mg sin थीटा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, l, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट l मान लो। ये क्या हो गया, वर्क डन नीचे की तरफ में, पॉजिटिव वर्क डन मान लो। अब क्या हो रहा है, यहां से यहां तक में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है पीछे की तरफ में, तो उसको आप क्या करो, इक्वेट कर दो ताकि वो नेट 0 आ जाए। मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अल्टीमेटली कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ ही नहीं, इसको आप इक्वेट कर दो म्यू mg cos थीटा, मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स यहां से यहां तक एक्ट कर रहा है उसको किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, लेंथ कितना है इस बार, l/2, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ आधे रीजन में अप्लाई हो रहा है। यहां से आप लोग सॉल्व करोगे, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। बट मेरा ये मोटिव है ही नहीं इस वीडियो में, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का वीडियो है। मेरा आपको मोटिव ये है कि मैं आपको बताऊं किस तरीके से बिना ये सब जाने भी आप सॉल्व कर सकते हो फील वगैरह करके। सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि आपको जानना पड़ेगा कि ये जो इंक्लिनेशन है इसको चेंज करने से क्या होता है। मान लो ये इधर हो तो क्या होगा, वो जोर से गिरेगा। अगर ये इधर हो तो क्या होगा, धीरे धीरे गिरेगा। इसका मतलब ये एंगल जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ने से क्या होगा, ये जब यहां से यहां तक आ रहा है, v वेलोसिटी अचीव कर रहा है आधे लेंथ के बाद में, वो वेलोसिटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा एंगल बढ़ाओगे आधे लेंथ पर v वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब उस v वेलोसिटी को आपको खत्म करना है, तो जितना ज्यादा v वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा ही आपको फ्रिक्शन ऊपर की तरफ देना पड़ेगा, तब वो खत्म होगा। इसका मतलब म्यू की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब ये थीटा जितना ज्यादा बढ़ेगा म्यू का वैल्यू उतना ज्यादा हाई होना चाहिए इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके वापस से आप ये बात को सुन लो। ठीक है, इसका मतलब थीटा बढ़ेगा तो म्यू ज्यादा होना चाहिए, tan थीटा बढ़ेगा तो म्यू ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, मतलब कि जो फर्स्ट ऑप्शन है और जो सेकंड ऑप्शन है ये एकदम गलत निकल के आएगा। ठीक है, अब बात आती है थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में। इसके बाद आप या तो एक गेस मार सकते हो, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, गेस मार सकते हो आप आराम से। नहीं तो आपको अगर थोड़ा बहुत पता है, कंडीशन आपको पता है कि भैया म्यू इक्वल्स टू tan थीटा होता है नॉर्मल केस में, जब mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा होता है ना, जब mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा होता है, रेस्ट पर रहता है, जो फोर्स नीचे लग रहा है इंक्लिनेशन में और वही उस पर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगता है, mg यहाँ से हुआ कैंसिल, म्यू निकल के आता है आपके पास में बढ़िया tan थीटा के बराबर। लेकिन यहाँ पे तो वो वाला केस है नहीं,
यहाँ पे तो आधा रास्ते में फ्रिक्शन है ही नहीं, आधे रास्ते में फ्रिक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ तो अगड़म बगड़म कुछ तो होगा ना गड़बड़। तो ये जो म्यू इक्वल्स टू tan थीटा ये आंसर नहीं होगा। ये आप बोल सकते हो ऐसा कि यार ये तो नॉर्मल सा केस है जब इक्वल हो जाता है, यहाँ पर कुछ अलग है। और आप एक बोल सकते हो कि हाँ यार म्यू इक्वल्स टू 2 tan थीटा, यहाँ पर 2 दिया है, लाया है 2, मतलब शायद एक 2 आंसर यहाँ पे होना चाहिए। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि आंसर 3 करेक्ट निकल के आएगा। और यहाँ से भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, एमजे कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा आपके पास में एल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में निकल के आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू 2 tan थीटा निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी आपको मजे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दे रहा है इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद द 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n इन द इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो Imax minus Imin विल बी Imax minus Imin अपॉन Imax plus Imin विल बी। ठीक है, अब बात आती है अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, अगर आपको सॉल्व करना आता है आप क्या करोगे, Imax की वैल्यू डालने लगोगे √I1 माइनस √I2। मैं दिखाता हूँ, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर माइनस Imax में प्लस होगा, इधर क्या करोगे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही सेम चीज को आप क्या करोगे, डिवाइड लगाओगे, इतना झमेला आप करोगे। ठीक है ना, ये एक्चुअल तरीका है सॉल्व करने का। इसके बाद भी खत्म नहीं है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कुछ 4I1I2 कुछ मिलेगा, 4√I1I2, फिर आपको नीचे कुछ मिलेगा 2I1 प्लस I2, ऐसा कुछ आपको मिलेगा शायद 4I1I2, फिर आपको नीचे मिलेगा 2I1 प्लस I2, यहाँ से 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। फिर आपको क्या करना है, √I2 से ऊपर से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, I2 से जो भी है आप लोग सॉल्व करके देख लेना। उसके बाद में आपको रेशियो मिलेगा I1/I2 का, एक रेशियो के टर्म में पूरा का पूरा चीज मिलेगा, उस I1/I2 के रेशियो में आपको पुट करना पड़ेगा n, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों की इंटेंसिटी रेशियो क्या है, n है। तो आपको इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आप I1/I2 पुट कर पाओ n, फिर आपका आंसर निकल के आएगा। बट मान लो आपके पास टाइम कम है, बहुत कम टाइम बचा एग्जाम में, या आपको नहीं पता, ये एक्चुअल तरीका नहीं पता, बट स्टिल आपको आंसर तक क्या उसके पास पहुंचना है। आप क्या करोगे, अजम्पशन मेथड। ठीक है, बिना सॉल्व कर भी आप कर सकते हो यार, 4 ऑप्शन आपके पास में है, आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ट्राई तो करो। अजम्पशन मेथड क्या लगाओगे, मान लो इंटेंसिटी रेशियो n इक्वल्स टू 1 है, इंटेंसिटी रेशियो क्या मान लो 1, इसका मतलब क्या बोला, जो 2 वेव्स था वो क्या है, सेम इंटेंसिटी का है। अब सोच के देखो यार, 2 वेव सेम इंटेंसिटी का है तो मिनिमम I मिनिमम कितना हो जाएगा, इंटरफेरेंस मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इतना आपको पता है, तो I मिनिमम कितना निकल के आ जाएगा, अगर सेम इंटेंसिटी हो गया तो डिस्ट्रक्टिव में 0 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब कि I min की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इक्वल्स टू 1 के केस में 0 निकल के आ जाएगा, तो इसको भैया हटा दो, और Imax क्या हो जाएगा, रेशियो में 1 हो जाएगा। तो आप n की वैल्यू चारों ऑप्शन में पुट करो, आप देखो किसमें रेशियो 1 निकल के आ रहा है, वो करेक्ट आंसर होने की चांसेस है। अब आप देखो एक आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं, एक से ज्यादा आएंगे तो फिर और कुछ सोचेंगे, अगर एक ही आ रहा है तो हो गया काम। n का वैल्यू यहाँ 1 डालो, 1/1 + 1, ये तो भैया 1 नहीं निकल के आ रहा है, 1/1 + 1 2 का स्क्वायर 4, ये तो भैया 1 नहीं निकल के आ रहा है, 1/1 + 1 ये तो हो गया भैया 1/2, ये भी 1 नहीं निकल के आ रहा है, 2 × √1 1, 2/1 + 1 2/2 कितना होता है, 1 होता है। तो ये भैया एकदम करेक्ट आंसर हो सकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 1 आया है। रेशियो कंसेप्ट क्या बोलता है, दोनों का इंटेंसिटी सेम मान लो, अगर अलग होता तो फिर ठीक है भाई, अलग ये फॉर्मूला लगता है मैक्सिमम के लिए मिनिमम के लिए, बट अगर सेम ही हो गया तो डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा, I min कितना हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो क्या हो गया, 0 बनाया, रेशियो 1 देखा, उसी को ऑप्शन में पुट किया, n का वैल्यू 1 पुट किया, आपका आंसर निकल के आ गया। मतलब आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो, 4 नंबर आपको मिल सकते हैं बिना कुछ जाने भी, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने से कुछ सीखा होगा। आपने से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।